कम से कम 5 भाषाओं का भी प्रबोधन हमें हो गया, 5 से 7 भाषाओं का भी, तो भी हम पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकेंगे। अरेबिक, उसमें करीब 20-25 देश का जो है कवर हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने कहा जर्मन, फ्रेंच, लैटिन और ये स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, पूरी दुनिया में फैले हुए फिर ये लोग, तो फिर वो कम्युनिकेट कर देते हैं आगे ऐसे। तो हमें आप लोगों को अभी सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो भाषा पर आधिपत्य पैदा करो। मैंने देखा गुरुजी 50 साल हो गए लोगों को, कुछ जैसे हमारे एक मित्र हैं पूज्य सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, वो अभी भी इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, हर रोज़ 5-10 शब्द ऐसे बोल देते हैं, या वो नया नया ऐसे जोड़ते रहते हैं उसमें कि लोग जो है, जो इंग्लिश जानने वाले भी हैं तो बोले उनको थोड़ा और सुनते हैं तो वोकेबलरी बढ़ जाएगी, ऐसे सुनने के लिए उनको सुनते रहते हैं। जय पूज्य श्री श्री जी हमारे सामान्य मतलब एक आम इंग्लिश में अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, तो वो थोड़ा, अब जैसे श्री अरविंद की इंग्लिश है तो बहुत ही हाई क्वालिटी के, उसके तो शब्द जो है लोगों को ढूंढने पड़ते हैं, भाई इसका मतलब क्या है, डिक्शनरी में ढूंढते हैं फिर। और कुछ शब्द उन्होंने अपने आध्यात्मिक चेतना से घड़े, नए शब्द, जैसे मैं बोल रहा था ना, दुनिया में कुछ ऐसे शब्दों का भी एक अलग ताकत खड़ी होती है, उनके पीछे का आंदोलन खड़े होते हैं, एक विचार खड़ा होता है, एक संस्कृति खड़ी होती है। तो श्री अरविंद ने कुछ आध्यात्म में ऐसे शब्दों को भी जोड़ा है और जीवन चेतना को भी उस लेवल तक वो ले जाना चाहते थे। तो आप लोगों के पास तो एक क्षण का समय नहीं होना चाहिए अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपनी ऊर्जा पर, अपनी चेतना पर आपको कार्य करना है कि आपको अपनी चेतना को दिव्य चेतना में रूपांतरित करना। ये तो बहुत बड़ा कार्य है। यदि कार्य संपन्न हो जाए 3 से 5 साल में, कुछ लोग कहते हैं अध्यात्म में पढ़ाते क्या है, ये जो व्याकरण शास्त्र, दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्र पढ़ाना, ये उसका साधन है। साध्य ये है कि आपकी चेतना का पूरा रूपांतरण हो जाए और उस दौरान आपके अंदर सामर्थ्य पैदा हो जाए कई प्रकार की भाषाओं का। और आने वाले 15 सालों में, 20 सालों में, अधिकतम 25 सालों में गुरुजी के और हमारे रहते रहते आप इतने तैयार हो जाओ, क्योंकि गुरुजी और हम, गुरुजी भी कम से कम अभी 35-40 साल तो कम से कम जिएंगे ही। 100 साल से पहले का तो हम सोचते ही नहीं। गुरुजी को लग रहा 35 साल, तो गुरुजी पता ही नहीं लगता आपको और हमको 35 साल होने वाले। गुरुजी को और हमको कब वक्त बीत गया मुझे नहीं पता लगता। तो ऐसे ही इन बच्चों के साथ हम रहेंगे, पता ही नहीं लगेगा कब बीत गए 35 साल। तो गुरुजी भी कम से कम 35 साल रहने वाले हैं और मेरा संकल्प है कि मैं 50 साल से ज़्यादा रहने वाला हूँ। इरादा तो इससे ज़्यादा का था, लेकिन मैंने देखा यहाँ मामला बहुत गड़बड़ है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण, बहुत ज़्यादा खान पान, चारों तरफ मतलब प्रहार बहुत ज़्यादा हैं चारों तरफ से। तो इस संकल्प के साथ हम सन्यासी तैयार कर रहे हैं, इस संकल्प के साथ योगी तैयार कर रहे हैं। तो आपका नंबर्स बहुत कम है, लेकिन आपकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग यहूदियों से कम नहीं हो। वो यहूदी तो एक प्रकार का एक आइडियोलॉजी है उनकी, और यहूदियों का एक ही सिद्धांत है गुरुजी, अपनी शक्ति बढ़ाओ। वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं पूरी दुनिया में, इसलिए। और असुर लोग तो अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे हुए। तो लास्ट 2-3 बातें छोटी छोटी कह करके, नंबर्स हमारे कम होते हुए भी आपको अपने भीतर हौसला इतना रखना है जैसे आर्य समाजी लोग रखते हैं। पूरी दुनिया में वो नंबर्स उनके बहुत थोड़े हैं, लेकिन हौसले ऐसे हैं कि सत्य हमारे पास है। और वो अपने आप को नंबर्स में, भारत में चाहे 2-3% आबादी हो उनकी, और पूरे ताल ठोक करके कहते हैं हम सत्य के रास्ते पर हैं, और अपने रास्ते पर उनको बहुत भयंकर गौरव होता है। ऐसा जबरदस्त गौरव होता है बहुत। एक दूसरा उदाहरण, नंबर्स कम हैं जैनिज्म में, जो लोग दिगंबरी संत हैं उनकी संख्या गुरुजी हजारों में है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
और अंग्रेजों ने तो उनको जो है बैन लगा दिया था उनके ऊपर कि आप रास्तों में ऐसे नहीं घूम सकते नंगे होकर के, ये सभ्यता के खिलाफ है, ऐसे कैसे घूम सकते हैं। तो अंग्रेजों ने उन पर बैन लगा दिया था। तो साउथ में कहते हैं गुरुजी, कुछ तमिलनाडु में, कुछ केरल में, कुछ कर्नाटक में, वो जंगलों में और गुफाओं में रहने लग गए कि भाई अंग्रेज सुझे नहीं, और उधर अंग्रेजों का प्रभाव भी कम था। तो इधर उत्तर भारत से तो पूरे गायब हो गए थे जैनी संत, करीब करीब अंग्रेजों के वक्त में। कोई पुरानी बात नहीं कह रहा हूं, 100 साल पुरानी बात कह रहा हूं। और गुरुजी अब उन्होंने अपनी संख्या हजारों में कर ली है, और एक एक आचार्य, जैसे अपने वहां पर जो है विद्यासागर जी, पूज्य स्वामी विद्यासागर जी, मेरा भी उनसे बड़ा प्रेम है, कई बार मेरा। और उन्होंने, उनके पास भी कम से कम 50 सैकड़ों संत तो उन्होंने तैयार कर, सैकड़ों, विद्यासागर जी, पूज्य स्वामी जी। और आप देखो नंबर्स बहुत कम है, और कितनी कठिन तपस्या है। पहली बात तो निर्वस्त्र होकर के रहना, आध्यात्मिक दृष्टि से जितने भी दुनिया में साहस हैं, उसमें भौतिक धरातल पर, माने दृष्ट इस पूरी जगत में सबसे बड़ा साहस है निर्वस्त्र होकर के और निर्विकार होकर के जीना। आपके मन में कोई विकार ना आए, इंद्रियों में उत्तेजना ना आए, निर्वस्त्र होकर के रहना और अपने मन में विकार ना आने देना, फिर सर्दी गर्मी की परवाह न करना, और फिर ये परवाह न करना कि कौन क्या, क्योंकि जैनियों की संख्या तो बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी सी संख्या पूरे देश में जैनियों की। पैदल चलना, मकान में रहना नहीं, एक समय खाना खाना 24 घंटे में, और रात को शौचालय भी नहीं जाना, शौचालय भी बाहर नहीं, बाहर जाएंगे वैसे नहीं, और जीवन भर स्नान नहीं करना। उसमें भी हजारों साधु हैं, कितने हजारों, और बड़े प्रामाणिक तपस्वी साधु हैं गुरु जी बहुत। तो उसमें जैसे पूज्य विद्यासागर जी से एक नाम लिया, ऐसे बहुत, मेरा तो सैकड़ों जैनी साधुओं से प्रेम है बहुत। जब मैं उनके पास जाता हूं तो बोले स्वामी जी आप जब बाकी सब आप हमारा और आपका मेल खाता, आप दिगंबरी हो जाओ, विचार संस्कार सब मिलता है। मैंने कहा मैं आप में तो हो सकता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं सबके बीच में होने में मुझे अभी तैयारी नहीं है। पहले तो सभी परंपराओं में साधु नंगे, मतलब अवधूत एक परंपरा होती थी, सभी लगभग पंथों में ये दिगंबरी साधु होते थे, या जैन जौनों में बच गया, चलो वो एक अलग परंपरा है। तो थोड़ी संख्या होते हुए भी, और बड़े ताकतवर है जैनी भी लोग भी गुरु जी, बड़ी, वो सर्वधर्म प्रधानम जैनम धर्मम प्रपद्ये, कुछ ऐसे लाइन पढ़ते हैं वो, तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जैसे आर्य समाज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे ही बौद्धों में गुरुजी हर घर में एक साधु तैयार कर देते हैं। माने बड़े बड़े, जैसे जैनियों में बड़े बड़े करोड़पति घरों में भी साधु होना गौरव की बात होती है, ऐसे ही वहां बड़े बड़े करोड़पति। अपना जो है नेपाल की जिसके पास एसडी है, तो उसने अपना एक बच्चा साधु बना दिया। मैंने कहा क्यों भाई? बोले जी ये तो बहुत बड़ा गौरव है, साधु बन गया हमारा बच्चा। ऐसे उन्होंने पूरी परंपरा को खड़ा किया हुआ है। ऐसे ही पूरी दुनिया में जो आज ईसाइयत का बोलबाला है, तो उसमें देखो अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं, उसकी मैं यहाँ आलोचना और कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में जो ईसाइयत फैली गुरुजी, तो उनके यहाँ जिनको फादर बोलते हैं 1 लाख के करीब हो सकती है, ऐसा है। और उसको इतना महिमा मंडित किया जाता है, और उसके लिए पूरी बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ होती हैं उसकी। तो मैं कह रहा था ये अलग अलग कुछ मैंने नंबर्स बताए आपको, कम है उनकी संख्या, और आप अपने इस मामले, इस पूरा जो डिपार्टमेंट है ये वाला अध्यात्म वाला, योगी सन्यासी वाला कम है, लेकिन इसकी पहुंच बहुत बड़ी है। तो आप लोग संख्या में थोड़े भी होंगे। अब मैं आत्मश्लाघा के लिए, आत्म प्रशंसा के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं भी भाई एक सन्यासी हूँ, पूज्य गुरु जी एक सन्यासी, पूज्य आचार्य जी इसी मार्ग पर हैं, त्याग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, सन्यास के मार्ग पर। भाई आज मेरे से करीब 200 करोड़ लोगों को तो आंशिक रूप से लाभ हुआ है, तो कितना बड़ा, कितनी बड़ी सेवा है, जीवन का प्रयोजन, जो मैंने सबसे पहले बात कही थी। तो अपने स्वरूप में रहना अलग बात है, अपने ऐसा स्वधर्म, ऐसा सेवा धर्म में बरतना कि उससे करोड़ों लोगों का भला हो सके। इसके लिए ये अध्यात्म का मार्ग हमने चुना है, और इसमें
आपको 24 घंटा इस तरह से अपना एक एक पल सजगता के साथ जीना है कि आप इस पूरी दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बन सकें। इस दुनिया के लिए जो कॉर्पोरेट फील्ड में हैं वो बड़े उपयोगी लोग हैं, वो दुनिया के अंदर अलग प्रकार की एक समृद्धि का दौर चलाए हुए हैं, उन्होंने बड़े प्रगति के सोपान चढ़े हैं और इतिहास रचे हैं, घड़े हैं। जो कॉर्पोरेट फील्ड में है उनका अभिनंदन है, जो पॉलिटिकल फील्ड में है पूरे वर्ल्ड में उनका भी अभिनंदन है, वो भी पूरी दुनिया की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। जो सोशल फील्ड में है, अलग अलग प्रकार के सामाजिक आंदोलन, सामाजिक विचार चला रहे हैं, उनका भी आंदोलन अभिनंदन है। जो एग्रीकल्चर के फील्ड में है, एजुकेशन के, हेल्थ के, रिसर्च के फील्ड में है, वो सब का अभिनंदन है। जो अलग अलग सेवाओं में लगे हुए हैं वो घटक हैं इस समाज के, बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन हमारा जो महकमा है योगियों वाला, सन्यासी वाला, इसकी आवश्यकता सबको है। सब सन्यासी नहीं हो सकते, लेकिन सन्यासी के बिना सब अधूरे हैं। सबके जीवन में सुख और सात्विकता, दिव्यता सन्यासियों के बिना नहीं आ सकती। जैसे कहते हैं ना, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म होना चाहिए। तो अलग अलग क्षेत्रों में सब जगह सन्यासी नहीं हो सकते, लेकिन सब जगह सन्यासी का प्रकाश होना चाहिए। ये है इस अध्यात्म और मार्ग का, ये जो सॉफ्ट पावर है, जो स्पिरिचुअल पावर है, ये जो स्पिरिचुअलिज्म है, जिसके हम लोग पथिक हैं। और इस मार्ग पर आप चल रहे हो, और इतना बड़ा आपके सामने उत्तरदायित्व है। एक घर परिवार समाज का उत्तरदायित्व, एक देश का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। आज मुझ पर उत्तरदायित्व है कि जैसे हम कहते हैं ना, हमारा सबसे बड़ा सपना है आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व का निर्माण। आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व की प्रतिष्ठा। देश और दुनिया में अध्यात्म का, शुभ का आधान, जो शब्द जिसको समझ में आता हो। कई बार लोग शब्दों में बड़ा संघर्ष करने लगते हैं, इसलिए मैंने अलग अलग तरह से अपनी बात को अभिव्यक्ति दी। तो आज मैं करीब 1 महीने बाद आपके बीच में वापस लौटा हूँ, और आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जाने से पहले कह के गया था कि आप लोगों को अपने नियमों में और व्रतों में 100% बरतना है, और इतनी दिव्यता आपके भीतर आनी चाहिए कि अब इस बार रामनवमी पर हम नए सन्यासियों का, नए ऋषि ऋषिकाओं का, योगी योगिनियों का आह्वान कर रहे हैं, और आपको देख करके ही वो सन्यासी बन जाए। ऐसे आप जियो, जैसे आप सब लोग मुझे देख करके आए हो ना। आप लोग सब लोग पूज्य गुरु जी को, पूज्य आचार्य जी को देख करके आए हो। सबसे पहले मुझे देखा, फिर गुरु जी के पास पहुँचे, फिर आचार्य जी के पास पहुँचे। सबसे ज़्यादा दिखने वाला और मैं ही हूँ क्योंकि सारी दुनिया में टीवी हो, फिर जो है सोशल मीडिया हो, अलग अलग तरह से एक जो मेरे वीडियो हैं गुरुजी, 5-5, 10-10 करोड़ लोगों ने देखे एक वीडियो, अलग अलग तरह के योग और अध्यात्म पर आधारित। अब इसको और बढ़ाना है, तो मैं भी आप लोगों के साथ में और भी भाषाएं मैं भी सीखूंगा। अभी मैंने भी सोचा है गुरुजी, थोड़ा अभी समय लगाऊंगा मैं भी थोड़ा। तो जो है आप लोग खूब तैयारी करो। तो ऐसे जो इस पूरे अस्तित्व में, इस समाज में, राष्ट्र में और विश्व में एक बड़ी भूमिका के लिए अपने आप, अपने जीवन की आहुति देना चाहते हैं, अपने आप को इस भूमिका के लिए तैयार करना चाहते हैं, जो इस पूरी समष्टि के लिए, पूरे विश्व के लिए अपने आप को उपयोगी बनाना चाहते हैं, ऐसे युवक युवतियों का हम आह्वान करते हैं। वो अभी रामनवमी पर आए, 2 अप्रैल की इस बार रामनवमी है। तो 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 27 तारीख से तो शिविर ही रखा है, तो 25 से उनको बुलाया है। तो अभी 25 से एक बार उनको आमंत्रित किया है, 25 मार्च से, और 2 अप्रैल तक वो शिविर होगा। उसमें जो सेलेक्ट हो पाएंगे उनको रख लेंगे, बाकी को घर भेज देंगे। फिर दूसरा शिविर रखा है 11 अप्रैल से, हाँ 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक। तो उसमें भी पूरे देश के करीब 10,000 युवक युवतियों को बुलाया है। पूरे भारत, युवा भारत संगठन को उसमें लगाया, 500 संगठनों को लगाया। हमारे विनोद महात्मा जी किधर है? विनोद जी, विनोद महात्मा जी की वजह से भी सैकड़ों लोग इस मार्ग पर आए, जिनके साथ में संपर्क संवाद करके
इस मार्ग पर लाने में सेतु हेतु बन जाते हैं। और ये इस मार्ग के एकदम आदर्श महात्मा है। तो ऐसे विनोद जी और सभी सेवाव्रती भाई भी उसमें संपर्क कर रहे हैं और सारा संगठन भी लगा हुआ है। तो अभी 27 मार्च से और 2 अप्रैल तक, और दूसरा शिविर ये नई भर्ती, जैसे लोग आर्मी में, एयरफोर्स में सब जगह भर्ती करते हैं, तो ये भर्ती अभियान चल रहा है हमारा। तो इस बार ये भर्ती अभियान के लिए 2 डेट्स दी गई हैं। तो दूसरी डेट 11 अप्रैल से 17 अप्रैल है, और उस दरमियान भारत के राष्ट्रपति भी यहाँ पर होंगे, हमारे परम आदरणीय श्री जो है कोविंद जी। तो उनको भी हम अभिनंदन करेंगे यहाँ पर, और वो भी यहाँ पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी, जो विश्वविद्यालय का अपना जो है दीक्षांत समारोह, तो अब इस बार वह भी कार्यक्रम होगा। तो इस बार मुझे लगता है एक बहुत बड़ी संख्या आने वाली है नए योगियों की, योगिनियों की। तो ऐसे उन नए ऋषि ऋषिकाओं का हम अभिनंदन करते हैं। और जो किसी का कम्युनिकेशन किसी भी वजह से ना हो पाए, तो हमारी तरह से पहुंच जाना। जैसे हम गुरुकुल में गए तो गुरुजी से पहले कम्युनिकेशन थोड़ी था कोई, पहुंच गए, गुरुजी हम आ गए, तो गुरुजी बोले ठीक है आ गए तो पढ़ो, अष्टाध्यायी पकड़ा दी, बोले ठीक है। पढ़ने के लिए अष्टाध्यायी और भिक्षा मांगने के लिए बाल्टी पकड़ा दी, बोले जाओ खाओ पियो और अपना पढ़ो। तो जिनका कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता वो मेरी तरह से गुरुकुल में पहुंच जाएं। तो कई बार कई संगठन से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, फोन पर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो फिर सोचते हैं हम आएंगे कैसे। तो जो सन्यासी होना चाहते हैं तो वो पूरी दुनिया से, किसी भी देश से, किसी भी देश का कोई भी नागरिक वो इस वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में आ सकता है। उनका हम अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ आज के कार्यक्रम का पूर्णाहुति करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।